हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल के ऊपर। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड थिकनेस ऑफ 2 मिलीमीटर मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 5.5 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कितने सिल्वर कॉइन चाहिए होंगे एक क्यूबॉइड बनाने के लिए जिसकी डायमेंशन 5.5 बाई 10 बाई 3.5 सेंटीमीटर होगी, अगर कॉइन का डायमीटर 1.75 सेंटीमीटर है और थिकनेस उसकी 2 मिलीमीटर है। क्यूबॉइड है कुछ इस तरीके से होगा कि इसकी जो लेंथ होगी वो 5.5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, ब्रेड्थ 10 सेंटीमीटर होगी और जो हाइट है 3.5 सेंटीमीटर होगी। ये ऐसे कॉइन जो है कितने होंगे कि इनको मेल्ट करके क्यूबॉइड की शेप में चेंज किया जाए जिसकी डायमेंशन ये वाली हो, ठीक है। अब कॉइन की जो हाइट है वो 2 मिलीमीटर है और डायमीटर है 1.75 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे कि हाइट ऑफ कॉइन कितनी है 2 मिलीमीटर। अब क्यूबॉइड की डायमेंशन हमें सेंटीमीटर में दे रखी है तो जो मिलीमीटर है इसे भी हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो 2 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो 0.2 सेंटीमीटर जो है इसकी डायमेंशन आ जाएगी। इसी तरीके से रेडियस ऑफ कॉइन है, तो रेडियस कॉइन किस तरीके से निकलेगा, हमें डायमीटर दे रखा 1.75, ठीक है जी। और अगर हम इसे 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आती है वो 0.875 सेंटीमीटर आती है। उसके बाद जो लेंथ है कीबोर्ड की वो है 5.5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कीबोर्ड की 10 सेंटीमीटर, हाइट जो है ऑफ कीबोर्ड 3.5 सेंटीमीटर है। तो ये चीज़ें क्वेश्चन में गिवन दे रखी हैं, इस तरीके से लिख लेनी है ऐसे एज इट इज़। तो हमें पता नहीं है कितने कॉइन को मेल्ट करें कि हमारे पास इस डायमेंशन का एक क्यूबॉइड बन के तैयार हो जाए। तो हम करेंगे क्या कि मान लेंगे कि n नंबर ऑफ जो कॉइन है वो यूज्ड होंगे क्यूबॉइड बनाने के लिए, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ n क्वाइन, नंबर ऑफ क्वाइन का जो वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर कर देंगे, जितना वॉल्यूम हमारा किसका होगा, क्यूबॉइड का होगा। क्योंकि क्यूबॉइड की जो भी डायमेंशन दे रखी हैं तो वो डायमेंशन तभी आ सकेंगी ना जब हमारे पास n नंबर ऑफ कॉइन होंगे, ठीक है। अब n की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है हमें, तो वॉल्यूम ऑफ n कॉइन, तो n को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। एक कॉइन का वॉल्यूम क्या होता है, कॉइन किस शेप का है, सिलेंड्रिकल, तो सिलेंड्रिकल का यहाँ पर वॉल्यूम आ जाएगा पाई r स्क्वायर h इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है जी। अब n मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू होती है 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर रेडियस। रेडियस बच्चे कितना है 0.875, तो 0.875 इसका आ जाएगा बच्चे स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट जो है बच्चे वो 0.2 सेंटीमीटर है, 0.2 इक्वल टू लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों को मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा 5.5 मल्टीप्लाई कीबोर्ड का है जी 10 मल्टीप्लाई 3.5, ठीक है जी। अब यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है तो n इज इक्वल टू आ जाएगा जे 5.5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3.5। अब इन तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है तो ये आता है 192.5। अब जहाँ से 7 जो है डिवाइड है इस साइड जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, ठीक है जी। ये वाली सारी टर्म जो है नीचे आ जाएगी तो ये आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई 0.875 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 0.2, n इज इक्वल टू 192.5 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 22 मल्टीप्लाई। अब 0.875 का अगर हम होल स्क्वायर निकालें तो इसका आंसर आता है 0.7656 मल्टीप्लाई 0.2। अब सारी नीचे वाली वैल्यू को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर बनता है हमारे पास 3.3686, ऊपर आ जाएगा 192.5 मल्टीप्लाई 7। 192.5 को 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद नीचे वाली वैल्यू से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू आती है वो 400 आती है, ठीक है, 400 पॉइंट समथिंग आएगी। तो होल वैल्यू में हमने इसे रख लिया है कि 400 आंसर आएगा। तो टोटल जो है 400 कॉइन होंगे, ठीक है, जो कि इस डायमेंशन का क्यूबॉइड बनाने में यूज होंगे। होप कि जो है क्वेश्चन काफ़ी अच्छे ढंग से समझ आ गया होगा। चलते हैं हम अपन नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।